नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 85 और 86 पर कार्य करेंगे। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। बच्चों, तारीख लिखने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर गतिविधि का नाम दिया है भिन्न की तुलना। ठीक है बच्चों, तो भिन्न के बारे में आप जानते हैं बच्चों। भिन्न मतलब हम जो अंश और हर के रूप में जो भी संख्या दी रहती है उसको हम भिन्न कहते हैं। यहाँ दिया है कि उप अवधारणा समतुल्य भिन्न की पहचान व बनाना। ठीक है बच्चों, हम इस वर्कशीट पर समतुल्य भिन्न की पहचान और बनाना सीखेंगे। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर समतुल्य भिन्न यानी होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पर समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि ऐसे भिन्न जिनके मान समान हों समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे बच्चों। अभी देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है छायांकित भाग देखकर भिन्न लिखिए। जैसे यहाँ पर एक वस्तु दिया है जिसके दो भाग दिए हुए हैं यहाँ पर, एक पहला भाग और दूसरा भाग, जिसमें से एक भाग को यहाँ पर चूंकि वस्तु को दो भागों में बांटा गया है और एक भाग यहाँ पर छायांकित किया गया है। तो देखिए बच्चों, हम इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। यदि हमारे पास एक वस्तु है, उसके जितने भाग हमने किया है, तो कितने भाग यहाँ इस वस्तु के दो भाग किया है तो उसको हम हर में लिखेंगे। और कितने भागों को हमने छायांकित किया है तो यहाँ पर दो में से एक भाग छायांकित किया है तो हम इसको अंश में लिखेंगे। तो इसको हम इस छायांकित भाग को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/2, मतलब इसको हम आधा भाग भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, यहाँ पर एक वस्तु दी हुई है जिसके हमने कितने भाग किया है, 1 2 3 4, तो 4 भाग किए हैं। तो जितने भाग किए रहते हैं, जितने भाग किए हैं उसको हम नीचे हर में लिखेंगे 4। अब इस 4 भाग में से कितने भाग छायांकित हैं, 1 और 2, 2 भाग को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। तो कितना, तो हमने इस छायांकित भाग को भिन्न में कैसे लिखा, 2/4, मतलब 4 में से 2 भाग छायांकित। ठीक है बच्चों, तो हम इसको आधा भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 भाग में से 1 भाग छायांकित था, यहाँ पर 4 भाग में से 2 भाग था, मतलब आधा भाग। इसी प्रकार से तीसरा दिया यहाँ पर एक वस्तु है, इसके कितने भाग किया गया है, 1 2 3 4 5 6, कितने भाग किए हैं, 6 भागों में इसको बांटा गया है। और इस 6 भाग में से कितने भाग छायांकित किए हैं, 1 2 3, 3 भागों को छायांकित किए हैं तो हम इनको अंश में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम भिन्न में इसको लिख सकते हैं 3/6, मतलब 6 भाग में से 3 भाग, मतलब कितना हो जाएगा, आधा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समतुल्य भिन्न यहाँ पर आ गया है। जैसे कि 2 भाग में से 1 भाग मतलब आधा, 4 भाग में से 2 भाग मतलब आधा, और 6 भाग में से 3 भाग मतलब आधा। तो इन सभी में हमारे पास यहाँ समतुल्य भिन्न दर्शाया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है दूसरा प्रश्न, भिन्न देखकर छायांकित कीजिए। अब हमने अभी तक छायांकित भाग में भिन्न लिखा था, अब भिन्न देखकर छायांकित करना है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ 1/3, मतलब 3 भाग में से हमको एक भाग को छायांकित करना है। 1 2 3 भाग हैं, इसमें से एक भाग छायांकित करेंगे तो हम इसको छायांकित कर सकते हैं। बच्चों, आप यहाँ से कोई भी एक भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 में से एक भाग को हम छायांकित कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा दिया है 2/6, ये 6 भाग दिए हुए हैं, इनमें से आपको 2 भागों को छायांकित करना है। आप चाहें तो शुरू से ले सकते हैं या कहीं से भी आप 2 भाग को रंग सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक भाग और ये दूसरा भाग, तो इस प्रकार से हम 6 भाग में से 2 भागों को हमने छायांकित कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है 3/9, मतलब ये जो 9 भाग दिए हुए हैं इसमें से हमको 3 भाग छायांकित करना है तो हम कर देंगे। आप यहाँ से कोई भी भाग छायांकित कर सकते हैं, 3 भाग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 9 भाग में से 3 भाग को छायांकित कर दिया। तो इस प्रकार से हम भिन्न को देखकर हम छायांकित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी यहाँ समतुल्य भिन्न बताया गया है, जैसे कि 3 भाग में से 1 भाग। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 भाग में से 2 भाग मतलब 1/3, और इसी प्रकार से 9 भाग में से
3 भाग मतलब 1/3। कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर हम 1/3, 3 भाग में से 1 भाग, इसी प्रकार से 6 भाग में से 2 भाग, मतलब हम 6 के अगर 2-2 भाग करते हैं तो 3 भाग होंगे, तो यहाँ पर 1/3 आएगा। इसी प्रकार से 9 भाग के हम 3-3 भाग अगर करेंगे तो 3 भाग बनेंगे, मतलब 1 भाग लिया है तो 1/3 आ जाएगा यहाँ भी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस वर्कशीट के माध्यम से समतुल्य भिन्न की पहचान और बनाना सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अगली वर्कशीट 86 पर कार्य करेंगे। इस प्रकार से यहाँ अपनी अगली वर्कशीट दिया है 86। देखिए बच्चों, आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक है 86। बच्चों, इस वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी हम यहाँ दिनांक लिख देंगे, और इसके बाद देखेंगे गतिविधि का नाम भिन्न की तुलना। उपावधारणा दिया है समतुल्य भिन्न की पहचान व बनाना। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए भिन्न की 3 समतुल्य भिन्न बनाइए। बच्चों, समतुल्य भिन्न बनाना है। यहाँ जो भिन्न दिया है 3/4, तो देखेंगे बच्चों कि समतुल्य भिन्न बहुत ही हम आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर ऊपर अंश में दिया है 3 और हर में दिया है 4, तो हम इसकी समतुल्य भिन्न बनाने के लिए 3 का हम पहाड़ा आगे की ओर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो अब हम 3, फिर 3 दूनी यहाँ 6 लिख देंगे, फिर 3 तिया 9 लिख देंगे, और 3 चौके 12 लिख देंगे, और 3 पंचे 15 लिख देंगे, और 3 छिंग 18 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हर में जो 4 दिया है इसका पहाड़ा हम लिख देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, और 4 पंचे 20, और 4 छिंग 24। तो इस प्रकार से हम ये जो दी गई भिन्न है इसकी हम समतुल्य भिन्न बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हम बना सकते हैं। ऊपर अंश में जो भी संख्या दी है उसका आप पहाड़ा लिख दीजिए, और नीचे हर में जो संख्या दी है उसका आप पहाड़ा लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हम समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6/8 मतलब 2 तिया, इसका मान भी 3/4 होगा। कैसे, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 मतलब 3/, इसका मान भी कितना आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। इसी प्रकार से हम 4 से कर देंगे, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। तो सभी का मान, जितनी भी भिन्न दिया है इनका मान कितना आएगा 3/4 आएगा। तो यही आप क्या होगा, समतुल्य भिन्न होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला 2/3। अब अंश में 2 दिया है और हर में 3 दिया है, तो बच्चों बहुत ही आसान है। हम 2 का पहाड़ा अंश में पूरा लिख देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12, ये अंश में लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 3 का पहाड़ा हर में लिख देंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15 और 3 छिंग 18। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस भिन्न की हम समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। देखिए सभी ये जो भिन्न दिया है इनके मान 2/3 आएगा। जैसे देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 मतलब 2/3 आएगा। इसी प्रकार से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसका मान भी 2/3 आएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस भिन्न की समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने बहुत ही आसान तरीके से इन भिन्नों की समतुल्य भिन्न बनाया। बच्चों आप और भी अन्य भिन्न लेकर उनकी समतुल्य भिन्न उदाहरण स्वरूप बना सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया है, दी गई भिन्न किस भिन्न की समतुल्य भिन्न है, सही का चिन्ह लगाइए। जैसे 2/5, अभी बच्चों हम यहाँ जो भिन्न दिया है इनको हम डिवाइड करके देख सकते हैं, जिनका मान 2/5 आना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है, देखेंगे कि अब किस में 2/5 आएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो यहाँ देखिए ये 2/5 और ये 2/5 बराबर है। यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये भी मान नहीं आएगा। और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1/5 मतलब इसके बराबर नहीं है। तो बच्चों देखिए 2/5 जो है, यह जो भिन्न है ये इसके समतुल्य है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों,
इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 3/8। देखेंगे हम डिवाइड करके इन भिन्नों को। देखिए यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, यहाँ 3/8 आ गया। यहाँ पर इसका मान 1/2 है और यहाँ 3 एकम 3 और 3 तिया 9 मतलब 1/3 आया। देखिए कि अब किस में मान इसके समान है, इस भिन्न में मान इसके समतुल्य है, तो यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो दी गई भिन्न है उसके समतुल्य भिन्न की हमने यहाँ पहचान किया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको इस वर्कशीट के माध्यम से भी आप समतुल्य भिन्न की पहचान और बनाना सीख चुके हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बच्चों अगले वीडियो में हम अपनी वर्कशीट 87 और 88 पर कार्य करेंगे। बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइए। धन्यवाद।